हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका फिर हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, अपन अपने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसको देखते हैं कि क्या चीज है। देखो, सॉर्टिंग होती क्या है वो देखते हैं। यह एलिमेंट को क्रमबद्ध व व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया है जिसमें स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्ट्रिंग क्या होती है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों के समूह को अपन स्ट्रिंग कहते हैं। तो अक्षरों के समूह को जब स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर वह जिसमें ए से जेड और जेड से अपोजिट हो सकता है, और तथा संख्याओं नंबर्स को आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज किया जाता है। दोस्तों, क्या होती है सॉर्टिंग? सॉर्टिंग एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर वो एलिमेंट्स स्ट्रिंग में है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, और अगर अपने पास नंबर्स है, वो संख्याएं है, तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम में उसको अरेंजमेंट किया जाएगा। ये सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक है इंटरनल सॉर्टिंग और एक है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ये दोनों क्या होती है उसको अपन समझते हैं कि इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सॉर्टिंग की। इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है? पहला है इंटरनल सॉर्टिंग। देखो, ये क्या होता है कि डाटा हमारे पास दो जगह स्टोर होता है, एक होता है इंटरनल मेमोरी में और एक एक्सटर्नल मेमोरी में, यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। लेकिन यहाँ देखो, बड़ा डाटा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा होता है, उसको मेन मेमोरी में नहीं सेव किया जाता। सारा का सारा डाटा अगर सेकेंडरी मेमोरी में है और वहीं से अपन को सॉर्टिंग करनी है, सारे एलिमेंट वहीं से सॉर्टिंग करती है, तो होता है इंटरनल सॉर्टिंग। तो अपन बात करते हैं जब सभी एलिमेंट या डाटा द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित होता है, तब इंटरनल सॉर्टिंग होती है। इंटरनल सॉर्टिंग होती है। दोस्तों, अगर सभी प्रकार का जो भी एलिमेंट्स है हमें एक ही जगह स्टोर किया हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, द्वितीयक मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, और वहां पे अगर अपने को सॉर्टिंग करनी होती है तो उसको कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है और यहाँ पे 5 9 2 1 3, और इसको जब सॉर्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा कि 1 2 3 5 और 9। तो ये एक ही जगह स्टोर है, सारा डाटा अपने को एक ही जगह स्टोर किया हुआ है, और इसको अपन क्या करते हैं, सॉर्ट करने के बाद में आफ्टर सॉर्टिंग तो अपने पास ये आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है 1 2 3 5 9, तो ये हुआ अपने पास इंटरनल सॉर्टिंग। और जब बात एक्सटर्नल सॉर्टिंग की करेंगे, एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा है, एलिमेंट है, वो कुछ डाटा तो क्या होता है मेन मेमोरी में रहता है, और कुछ डाटा क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित रहता है। तब हमारे पास जो सॉर्टिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल की एक्सटर्नल सॉर्टिंग की। एक्सटर्नल सॉर्टिंग जब कुछ एलिमेंट मुख्य मेमोरी तथा कुछ एलिमेंट सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित होते हैं तब एक्सटर्नल सॉर्टिंग की जाती है।
जब हमारे पास सारे एलिमेंट, कुछ एलिमेंट मुख्य मेमोरी में हो और कुछ एलिमेंट अपने पास सेकेंडरी मेमोरी में हो, तब हमारे पास कौन सी सॉर्टिंग की जाती है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट, जो एक प्रोसेस है, वो कुछ एलिमेंट मेरे पास क्या है, मुख्य मेमोरी में, जैसे 1, 8, 3, 5, और कुछ एलिमेंट जो है मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, जैसे 9, 10, 3, 4, 6 और 11। तो हम इसको जब सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के बाद जो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस सॉर्टिंग के बाद में एक जगह होगी, और वो सॉर्टिंग जो होगी अपने पास कौन सी होगी, 1, उसके बाद में 3, देन 4, 5, 6, देन 8, 9, 10 और 11। ये आपका सॉर्टिंग हो गया हमारे पास। प्रोसेस में इसमें क्या हुआ, कुछ डाटा एलिमेंट तो है अपने पास मेन मेमोरी में, और कुछ एलिमेंट क्या है अपने पास सेकेंडरी मेमोरी में। और जब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से अलग अलग जगह से डाटा को एक जगह करके सॉर्टिंग की जाती है, तो होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और इसका एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट। इसका एग्जांपल कौन सा है, मर्ज सॉर्ट। तो ये अपने पास सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सॉर्टिंग क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग की कुछ विधियां होगी, हमने जो यूज करना है एलिमेंट को करने के लिए, हमारे पास कुछ मेथड होंगे, कुछ विधियां होगी कि हम किस प्रकार से कौन सा मेथड यूज करके, कौन से विधि यूज करके हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो अपन टॉपिक जो है वो है सॉर्टिंग विधियां। अब सॉर्टिंग विधियां की बात करें तो बहुत सारी विधियां है अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं तो एक है बबल सॉर्ट। कौन सी विधि है, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। दूसरी अपने पास है सिलेक्शन सॉर्ट। तीसरी अपने पास है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट या सॉर्टिंग विधि। उसके बाद में अपने पास है क्विक सॉर्ट। उसके बाद में अपने पास है मर्ज सॉर्ट। उसके बाद में अपने पास है रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, अपने पास कितने आ गए, रेडिक्स, मर्ज, और एक और अपने पास है हीप सॉर्ट। ये सारी विधियां हैं जो सॉर्टिंग विधियां कहलाती है। इन विधियों का यूज करते हुए हम अपने एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अपने यहाँ जो सिलेबस है दोस्तों, उसके अंदर हमारे पास केवल ये 3 विधियां हैं जिनको हम स्टडी करेंगे डीपली। बहुत ज्यादा इसको मतलब अच्छे से स्टडी करने वाला है, वो है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इन 3 विधियों को अपन क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये तीनों विधियां कौन से प्रकार की है, सबसे पहले तो बता दूं, ये तीनों के तीनों इंटरनल सॉर्टिंग है। कौन सी सॉर्टिंग है, इंटरनल सॉर्टिंग है। यहाँ बाकी जो है अपने पास वो है एक्सटर्नल सॉर्टिंग में। तो अब सबसे पहली विधि बबल सॉर्ट को अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार बबल सॉर्ट का प्रयोग करते हुए हम अपने एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एग्जाम्पल को समझने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट है क्या, यह एक इंटरनल सॉर्टिंग है। इसमें क्या होता है, दो आसन को जो नजदीकी एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। अगर एक बड़ा है पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो अपन बात करते हैं, यह है एक इंटरनल सॉर्टिंग विधि है, विधि है जिसमें दो आसन, आसन का मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक, पास वाले, ठीक है, आसन एलिमेंट को एक दूसरे से तुलना करवाते हैं।
एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करवाते हैं। अब अगर हमारे पास तुलना करने पर यदि दूसरी बात करें, यदि तुलना करने पर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होता है तो वे एक दूसरे से स्वैप, स्वैप का मतलब है अदला बदली कर लेते हैं, अन्यथा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। चलो इसमें देखते हैं, पहली प्रोसेस में स्टेप में अपन देखते हैं कि क्या करते हैं। यह एक इंटरनल सॉर्टिंग विधि है जिसमें क्या किया जाता है, दो एलिमेंट को क्या किया जाता है, तुलना कराई जाती है, कंपेयर किया जाता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो अगर हम दूसरी की बात करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद, तुलना करने के बाद अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे अपनी, एक दूसरे की पोजीशन पे पहले वाला दूसरे की जगह और दूसरे वाला पहले की जगह आ जाएगा। और अगर उन दोनों में पहले वाला ही छोटा है और दूसरे वाला बड़ा है तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर सेकंड वाले को थर्ड वाले से, नेक्स्ट वाले से क्या करते हैं, तुलना की जाती है। ऐसे ही हम बार बार इसमें तुलना करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप तक तुलना करते रहेंगे। तो अब अगला इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करने वाले हैं, दूसरे एलिमेंट की तुलना नेक्स्ट वाले से करेंगे। तो जो दूसरे एलिमेंट की तुलना उसके आगे वाले यानी नेक्स्ट एलिमेंट से करते हैं तथा इस आगे वाला एलिमेंट बड़ा हो तो स्वैप कर जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे सबसे बड़े वाला एलिमेंट सबके लास्ट में बबल होकर चला जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जब तुलना नेक्स्ट से करेंगे तो दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे। अगर दूसरा और तीसरे में कंपेयर करते हैं और तीसरे वाला छोटा है तो स्वैप कर जाएगा, अदरवाइज ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट चौथे और पांचवें को करेंगे, पांचवें और छठे को करेंगे, जितने एलिमेंट है उसके लास्ट एलिमेंट तक उसको क्या करेंगे, अपन एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे। इस प्रकार पहले पास में सबसे बड़े वाला एलिमेंट सबके लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार आगे चलते हैं और हर पास में ये क्या करेगा, बड़े वाला एलिमेंट बबल होकर लास्ट में चला जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या होगा, इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप है, इस प्रकार सबसे बड़े वाला एलिमेंट सबसे अंतिम स्थान पर
चला जाता है। एक पास में एक एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट सबके लास्ट में चला जाएगा, फिर वही पास बार बार दोहराएंगे। हम जब तक दोहराएंगे जब तक कि अपनी पूरी लिस्ट क्या नहीं हो जाती है, सॉर्ट नहीं हो जाती है। इसके बाद क्या करेगा, पास बनाते हैं। पास को आप जानते हो कि क्या होता है, ये प्रक्रिया जब तक दोहराते हैं जब तक कि लिस्ट पूरी की पूरी सॉर्ट न हो जाए। यह प्रक्रिया जब तब तक दोहराते हैं जब तक दी गई पूरी लिस्ट सॉर्ट न हो जाए। अब देखिए दोस्तों, हर बार ये पास बनाता है तो कितने पास बना सकता है सिलेक्शन बबल सॉर्ट में, ये देखने वाले हैं। जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम पास बनेगा। हम कह सकते हैं कि बबल सॉर्ट में एन एलिमेंट होने पर n-1 पास बनते हैं। अब देखना, ये हर पास का मतलब है एक पूरा प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट सबके लास्ट में जाके सबमिट हो जाएगा बड़े के बड़े रूप में, जिसके बाद उसकी सेकंड में, लास्ट टू नेक्स्ट में, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा और अपनी पूरी जो अपनी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो कितने पास होंगे, n-1 पास होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो अपन ने प्रक्रिया लिखी है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, उसी को दोहराते हुए हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल देखते हैं बबल सॉर्ट का। और इस बबल सॉर्ट के एग्जांपल में पता लग जाएगा कि कितने पास है और कितने एलिमेंट है और कैसे कैसे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई दोस्तों अपने पास बबल सॉर्ट का एक एग्जांपल है जिसके अंदर वैल्यूज दे रखी है, हमें लिस्ट रखी है 8, 7, 13, 1, -9 और 4। हमें इसको बबल सॉर्ट का यूज करते हुए क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमारे पास कुल एलिमेंट कितने हैं, उससे एक कम पासेज बनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, तो अपने पास कितने पास बनेंगे इसको सॉर्ट करने के लिए, 6 में से एक गया तो 5, तो n-1 5 पासेज बनेंगे। तो पहले पास में क्या होगा, सबसे पहले पास की बात करें, पास 1, इस पहले पास में अपने पास क्या होगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है इनमें वो सबके लास्ट में जाके बबल होके स्टोर हो जाएगी, जैसा कि अपन ने प्रोसेस में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले जो अपने पास दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। दिया हुआ क्या है कि 8, 7, 13, 1, -9 और 4। अब सबसे पहले इन दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराएंगे तो क्या 8 छोटा है या बड़ा है 7 से, ऑब्वियसली बड़ा है। बड़ा होगा अगर पहला एलिमेंट बड़ा होता है दूसरे से, तो अपनी ये जगह है पोजीशन को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास ये 7 अपनी पोजीशन फर्स्ट पे आ जाएगा और 8 सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम फिर अपने पास जो 8 तक तो ऑलरेडी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो इन दोनों में क्या कराएंगे अपन, यहाँ स्वैप लिखाएगा क्योंकि स्वैपिंग हुई है। इन दोनों में चेक करते हैं कि क्या 8 बड़ा है 13 से तो नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा, नो चेंज। क्या जाएगा, नो चेंज। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे अपन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 7 अपनी जगह, 8 अपनी जगह, 13, 1, -9 और 4। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। हमें पता है जो 13 है 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू स्वैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो 7, 8, 1, 13, -9 और 4 बचेगी। इस प्रकार ये स्वैप हो जाएगी। तो अपने पास 7, 8, 1, -9, 13 और 4 बच जाएगा। यहाँ पर भी स्वैपिंग हो जाएगी क्योंकि 13 जो है वो बड़ा है। तो 7, 8, 1, 9, 4 और 13। इस प्रकार सबसे बड़ा एलिमेंट जो अपने पास 13 है वो क्या हो गया, स्वैप होके अपने पास अपनी पोजीशन पे लास्ट में आके स्टोर हो गया। एक पास के अंदर सबसे बड़ा, पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, अपने लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है। अपन बात करते हैं सेकंड पास की। तो सेकंड पास में, द्वितीय पास में
पास 2 में अपने पास जो वैल्यू है वो पास 1 की लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट पोजीशन होती है, वो ही अपने पास होती है। तो लास्ट में क्या था 7 8 1 -9 4 और 13, जहां 13 ऑलरेडी सॉर्टेड है तो अपन बात कर रहे हैं सेकंड वन की। तो अपन नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में इन दोनों में कंपैरिजन कराएंगे। तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि 7 छोटा है और 8 बड़ा है, अपनी जगह हो गया। तो वही चीज आ जाएगी पहली स्टेप के बाद में इन दोनों में कंपैरिजन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा आ जाएगा, तो 7 8 क्या आ जाएगा, 8 की जगह क्या जाएगा 1 8 -9 4 और 13। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इन दोनों में अपन करवाएंगे कंपैरिजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वैप आ जाएगा लिखा हुआ 7 1 -9 8 4 और 13 आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो अपने पास क्या लिखा आ जाएगा, इन दोनों में अब स्वैपिंग किसमें होगी, इन दोनों में, और ये भी स्वैप हो जाएगा। 8 बड़ा होता है 4 से, तो 7 1 -9 4 8 और 13। जहां अब इस स्टेप को जैसे ही कंप्लीट होती है हमें पता लगता है कि जहां 13 ऑलरेडी सॉर्टेड था वहां आने के बाद सेकंड पास में सेकंड सबसे बड़ा नंबर भी सॉर्टेड हो गया। हर पास में सबसे बड़ा नंबर जो सेकंड थर्ड जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो सॉर्टेड होता जाएगा। अब बात करते हैं पास नंबर 3 की। पास 3 में क्या है, ये वैल्यू लेंगे अपन, इस वैल्यू में अपन क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे, इन दोनों में क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी 1 7 -9 4 8 और 13। उसके बाद में इन दोनों में करवाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगी 1 -9 4 7 8 और 13। अब इन दोनों में करेंगे तो नो चेंज, और नो चेंज होने के बाद हमें पता लगता है कि ये जो थर्ड सबसे बड़ा नंबर था वो अपने पोजीशन पे आ चुका है। और पार्ट 3 में अपने पास क्या होगा कि थर्ड एलिमेंट जो है वो भी अपनी जगह क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हर एक पोजीशन पे हर एक पास में एक एक वैल्यू क्या हो जाती है, सॉर्टेड होती जाती है। अब अपन नेक्स्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे किसको, पास नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो जो पास नंबर 3 की अंतिम अपने पास लिस्ट मिली थी वो पास नंबर 4 की पहली होगी। तो अपने पास जो पास नंबर 4 की बात करें तो अपने पास जो मिला था वो इस प्रकार के था 1 -9 4 7 8 और 13, जहां 7 13 और 8 क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। हमें पता है तो ये क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है और 9 -9 छोटा होता है। तो कुछ इस प्रकार से अपने पास वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि इन दोनों में स्वैपिंग होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी स्वैप है। तो अपने पास नो चेंज लिखा हुआ आएगा, नो चेंज में -9 1 4 7 8 और 13। इस पोजीशन पे जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये ऑलरेडी स्वैप है और फोर्थ भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है। पास नंबर 5 की बात करेंगे, 5 में चेक करेंगे अपन। 5 में क्या करेंगे, जो लास्ट वैल्यू थी वही अपने पास यहाँ पे है और हमें यहाँ पे सॉर्ट दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे सॉर्ट करवा के चेक करना है फिफ्थ एलिमेंट में भी, क्योंकि हमारी टोटल एलिमेंट 6 है और पास 5 बनेंगे। तो इन दोनों में क्या कराएगा, कंपेरिजन करवाया जाएगा। हमें पता है कि -9 ऑलरेडी छोटा है तो क्या लिखा जाएगा, नो चेंज, नो चेंज आ जाएगा। तो अपने पास लास्ट जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप से आएगा लिस्ट में, जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी स्वैप सॉर्टेड हो गया। तो यहां आने के बाद हमें पता लगा कि हर एक एलिमेंट इसके क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, अपने पोजीशन पे आ गया। तो पांचों अपनी जो है पोजीशन पे आ जाने के बाद हमारे पास जो ये लिस्ट थी उस लिस्ट का अंतिम उत्पाद जो अंतिम वैल्यू है सॉर्टिंग के बाद में ये आया है। तो ये जिस प्रकार से आया है हमें चेक कर लेना है कि इसमें क्या होता है सॉर्टिंग में। बबल सॉर्टिंग में दोस्तों हर बार एलिमेंट को एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हर पास में वो लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है, अपनी जगह पोजीशन पे जाके संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार हमने आज जो पढ़ा वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, और इसको एक बार प्रैक्टिस करना, दूसरे नंबर लेके प्रैक्टिस करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो इसको
लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉल्व और इंसर्शन सॉल्व। थैंक यू।